हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 68 तक कंप्लीट हो गया था। हम आगे के सेक्शन को अब कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 69 को हमें देखना है। सेक्शन 69 किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन 69 ये बात कर रहा है कि जब अटेस्टेड विटनेस है ना, जब उसका कुछ पता ना चले। अभी तक हमने क्या बात की थी कि कम से कम एक विटनेस तो होना जरूरी है या दो विटनेस तो होने ही चाहिए। तो अटेस्टेड विटनेस से क्या मतलब, अगर हिंदी में बोलूं तो अनुप्रमाणक साक्षी। ठीक है। अब आपको जो धारा आपकी 69 है वो ये कह रही है कि जब ये ना पता चले कि अटेस्टेड विटनेस कहाँ है, यानी कि उसका कुछ पता ही ना चले, तो कैसे साबित करेंगे आप उस डॉक्यूमेंट को? ठीक है ना। तो कैसे साबित करोगे? तो पहली बात तो क्या है इस सेक्शन में जो बता रखी है, पहली बात ये है कि अगर डॉक्यूमेंट यूनाइटेड किंगडम में एग्जीक्यूट होना है, क्या बात लिखी है इसमें कि देखिए, if no such attesting witness can be found or if the document purports to have been executed in the United Kingdom। ठीक है, कहाँ उसको एग्जीक्यूट होना है? यूनाइटेड किंगडम में। तब वो कैसे साबित किया जाएगा, तो वो चीज बता रहे। तो दूसरा, हस्तलेख यानी कि हैंडराइटिंग से साबित कर सकते हैं। तो एक तो हैंडराइटिंग से साबित किया जा सकता है, इसको आप पढ़ेंगे रीड विद सेक्शन 47। देखिए, पहली बात मैंने आपको बता दी, इसमें लिखा है जब किसी अनुप्रमाणक साक्षी का ना पता चले तब सबूत। यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता ना चले अथवा यदि वो डॉक्यूमेंट है वो यूनाइटेड किंगडम में एग्जीक्यूट होना है तो क्या होगा? तो साबित क्या कर रहा होगा? तो आपको इस सेक्शन को याद रखने के लिए दो चीजों को याद करना है बस। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात, एक पहला सबूत क्या है? ये सबूत मिले कि जो डॉक्यूमेंट है वो उसी की हैंडराइटिंग में है जिसकी बात की जा रही है। समझ रहे हैं ना आप? तो आपको क्या साबित करना है? हैंडराइटिंग के। ठीक है, कि मतलब ये है कि ये साबित कर दिया कि जो पर्सन है यानी जिसके बारे में बात हो रही है, ये जो हैंडराइटिंग है ना, ये उसी की है। तो पहली बात, आपको जिसने एग्जीक्यूट किया है उसकी ही हैंडराइटिंग को क्या करना है? साबित करना है। दूसरी बात, जिसके थ्रू एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, या दूसरे जो अटेस्टेड विटनेस है, यानी कि एक आदमी तो है ना, दो होते हैं। जैसे एक आदमी तो एक तो हो कम से कम, उसमें से दोनों में से एक तो मिले। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि सबूत मिले कि ये उसी के हैंडराइटिंग में है। पहला, जब कोई भी अटेस्टेड विटनेस ना मिले तो ये तो सबूत मिल जाए कि हैंडराइटिंग उसी की है। दूसरा, दो अटेस्टेड विटनेस होते हैं, उसमें से एक आदमी तो मिले कम से कम। ठीक है, एक आदमी अगर मिल गया तो क्या है, आपका जो डॉक्यूमेंट है ये अटेस्टेड विटनेस के ना होने पर भी क्या है, साबित किया जा सकेगा। ठीक है, इस सेक्शन में आपके इतना ही है और कुछ नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन 70 किस चीज की बात कर रहा है। सेक्शन 70 आपकी बात कर रहा है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे एडमिशन की बात कर रहा है, यहाँ पे स्वीकृति की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 17 में धारा 17 में भी बताया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अनुप्रमाणित दस्तावेज है ना, यानी कि जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसका जो पक्षकार है ना, उसके द्वारा एडमिशन यानी उसकी स्वीकृति, ठीक है ना, उसकी स्वीकृति की बात कर रहा है कि किस तरीके से आप चीजों को साबित करेंगे। यानी कि देखिए, जो एग्जीक्यूशन करने वाला आदमी है ना, उसने ये मान लिया कि हाँ जी ये साइन मेरे ही है, तो ये एक सफिशिएंट वो होगा, एविडेंस होगा। ये अपने आप में एक सफिशिएंट एविडेंस है, अपने आप में सफिशिएंट है कि वो अपने आप ही साबित होगा। उसको साबित करने के लिए आपको किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। दो बातों का ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड होना चाहिए और उसी के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया हो। ठीक है ना, तो ये सफिशिएंट है। तो उसके अगेंस्ट क्या है, ये उसके अगेंस्ट सबूत जा रहा है, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको। बस उसने खुद ही क्या कर लिया है, उस चीज का एडमिशन कर लिया है, यानी उस चीज की स्वीकृति कर ली है। तो उस चीज और बातों को साबित करने के लिए इसमें आपको किसी और को लाने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसका एडमिशन ही क्या है, सफिशिएंट एविडेंस है। ठीक है, 70 आपका इतना हो गया और कुछ नहीं है इसमें। बेरेक की लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। बेरेक में ये लिखा है साफ साफ, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। इट मीन्स द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट हिम दो इट बी अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ठीक है ना, यानी कि अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार को अपने द्वारा निष्पादन करने की जो स्वीकृति है वो उस डॉक्यूमेंट
कि निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि ऐसा दस्तावेज जो भी है उसका अटेस्टेड होना लॉ द्वारा रिक्वायर है, ठीक है ना, यानी लॉ के थ्रू भी उसको क्या अटेस्टेड होना रिक्वायर है। इतनी बात क्लियर। अब इसमें सेक्शन 71 को देख लेते हैं। सेक्शन 71 क्या कह रहा है, देखिए सेक्शन 71 में लिखा है प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाई द एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे बात ये आ गई, अभी तो बात आ रही थी जी, आपने ही तो कहा है कि हाँ ये साइन मेरे ही हैं ये साइन उसी के ही हैं जिसने भी उसको अटेस्ट किया। तो अब कह रहा है कि सेक्शन 71 में कि वो मना कर दे कि जी मैं नहीं जानता ये किसके साइन है, तो जिसने उसको एग्जीक्यूट किया है अब वो उस बात को डिनाई करता है, ठीक है ना, कि जो भी अटेस्टेड विटनेस है या जो भी कुछ हुआ है वो मेरे सामने नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है ना, ये जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। अब इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, जिस बात के लिए उसको उसने डिनाई कर दिया यानी मना कर दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको प्रूफ किया जाएगा और एविडेंस के थ्रू। और एविडेंस के थ्रू से मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, आगे भी बताऊंगी, कुछ सेक्शंस में ये क्लियर किया गया कि वो डॉक्यूमेंट जैसे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात करूं तो वहां पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूं कि देखिए जो और अपने आप और तरीकों से साबित किया जाता है, जो बिना अटेस्टेड विटनेस के साबित होते हैं ना। अब देखो हर चीज में तो अटेस्टेड विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पर बात वही है कि उसको और सबूतों के द्वारा एग्जीक्यूट वो साबित किया जाएगा, यानी अन्य एविडेंस के द्वारा। जब लॉ के अंदर देखिए, जब लॉ के अंदर अटेस्टेड विटनेस होना जरूरी ना हो तो उसको वैसे ही साबित किया जाएगा मानो जैसे वो अटेस्टेड ना हो, ठीक है ना, कि उसका अटेस्टेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है तो होगा क्या। अब यहाँ पे बात ये भी आ रही है जो उसने मना भी करता है अटेस्टेड विटनेस की, जी मैं, या फिर उसे याद ना रहा हो तो एग्जीक्यूशन में भी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि अदर एविडेंस के थ्रू आप उसको प्रूव कर सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 69 और 70 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लें अपनी नोटबुक में अगर चाहें तो, रीड विद सेक्शन 69 एंड सेक्शन 70, ठीक है। बेरक में देखते हैं, बेरक में यही कह रहा है आपको। सेक्शन 72 में मैंने क्या कहा आपको, सेक्शन 72 में मैंने आपको यही बोला कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, यानी कि उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। An attesting document not required by law to be attested may be proved as it was unattested। देखिए कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना लॉ द्वारा रिक्वायर नहीं है तो उसे ऐसे ही साबित किया जाएगा जैसे कि वो अटेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, या वो मना कर रहा है या वो कुछ भी है अपनी बातों को वो कर रहा है, तो उसको ऐसे ही साबित करेंगे कि जैसे वो अटेस्टेड है ही नहीं है, और अदर एविडेंस। अब आपका सेक्शन 73 क्या कह रहा है, सेक्शन 73 74 को दूसरी वीडियो में कवर करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।